हेलो एवरीवन। 11th क्लास फिजिक्स में आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज स्टार्ट करते हैं स्पीड। क्या स्पीड क्या होती है? व्हाट इज स्पीड? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। लास्ट टाइम हम वीडियो में हमने बात की थी कि डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। हमने ये भी किया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो जो स्पीड होगी वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। और तो ये हम इसको बोल सकते हैं द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। और स्पीड के लिए हम इसको डिनोट कर सकते हैं, इसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं स्पीड को। और यहाँ पे हम ले रहे हैं डी एक्स अपॉन डी टी। हमको अगर एस करे स्पीड, हम उसको लिखते हैं डी एक्स अपॉन डी टी। यहाँ पे जो डी एक्स है वो हम ले रहे हैं चेंज इन डिस्टेंस। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करता है और उसको टाइम डिस्टेंस को टाइम करने में उसको टाइम लगता है टी टाइम, तो हम इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। अगर हम इसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर हम डिस्टेंस का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम उसको बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, या हम बोलेंगे उसको उसका क्या हो रहा है, टाइम के अनुसार उसका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो उसको फिजिक्स में मैथमेटिकली ऐसे डिनोट करते हैं एस इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। ये होती है स्पीड। और इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या हो जाएगी हमारे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है। इसमें हमको इसकी कोई डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कोई गाड़ी किसी स्पीड से चल रही है, मान लो कोई भी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो उसके केस में हमको उसकी डायरेक्शन को पता करने की जरूरत नहीं, कि हमको ये पता है कि गाड़ी की स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर है। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ स्पीड, इसका डायमेंशन फार्मूला हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से निकालें डायमेंशन फार्मूला, डिस्टेंस का डायमेंशन हो जाएगा एल, और टाइम का हो जाएगा नीचे टी टाइम। और यहाँ पे जो डायमेंशन फार्मूला आ जाएगा इसका, अगर मैं इस टी को ऊपर लेके जाऊँ तो आ जाएगी एल की पावर 1 टी की पावर -1। तो ये क्या हो जाएगा इसका डायमेंशन फार्मूला। अगर इसकी कंप्लीट फार्मूला लिखें तो हमारे पास आ जाएगा m0 L1 T-1। और इसकी यूनिट बात करें, SI यूनिट हो जाएगी इसकी मीटर पर सेकंड, क्या होती है यूनिट ऑफ स्पीड। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो आता है टाइप ऑफ स्पीड, कि कितने टाइप ऑफ स्पीड कितने टाइप की होती हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ स्पीड हमारे पास है वो है यूनिफॉर्म स्पीड। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। If an object travel equal distance in equal interval of time, it's said to be move with a uniform speed. अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मतलब अगर ट्रेवल इंटरवल अगर मान लो एक एक सेकंड टाइम चेंज हो रहा है, 1 सेकंड 2 सेकंड ऐसे, अगर वो हर एक सेकंड में वो 1 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है ऑब्जेक्ट, तो उस स्पीड को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसने अपनी इक्वल डिस्टेंस को क्या किया है, ट्रेवल किया है। 1 सेकंड में हमेशा वो 1 मीटर ही डिस्टेंस को ट्रेवल करता है। तो इस टाइप की जो स्पीड होगी उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट है वेरिएबल स्पीड। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज सेड टू बी मूव विद ए वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म स्पीड का बिल्कुल उल्टा ही होता है वेरिएबल स्पीड। तो वेरिएबल स्पीड जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है अनइक्वल टाइम में, मतलब टाइम, अब हम टाइम ले रहे हैं 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, ऐसे नहीं है। टाइम की जो चेंज है वो अलग अलग हो रहा है। फर्स्ट हाफ में 1 सेकंड चेंज हुआ, फिर 2 सेकंड चेंज हुआ, फिर 3 सेकंड चेंज हुआ, मगर उसकी जो डिस्टेंस है वो इक्वली चेंज हो रही है। तो उस टाइप के मोशन को हम कह सकते हैं कि वो मोशन किस टाइप का है या स्पीड है, वो स्पीड है वेरिएबल स्पीड। अगर मैं इसको ग्राफ से बताऊं, अगर मैं इस साइड ले रहा हूं टाइम, यहाँ पे हो जाएगा टाइम, और ये हो जाएगा यहाँ पे स्पीड, ऐसे डिनोट कर रहे हैं स्पीड को। तो यहाँ पे है 1 मीटर 2 मीटर ऐसे, मगर जो टाइम चेंज हो रहा है यहाँ पे टाइम है 1, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे 5। अगर ये जो डिस्टेंस चेंज हो रही है, ये अगर ये ग्राफ बन रहा है, तो मतलब ये यहाँ पे टाइम की ये जो चेंज इन डिस्टेंस है वो क्या हो रही है, इक्वल डिस्टेंस चेंज हो रही है, मगर जो टाइम है
वो अलग अलग चेंज, क्योंकि यहाँ पे 1 से लेके 3 तक यहाँ पे चेंज हुआ टाइम 2 सेकंड, 0 से 1 तक हुआ 1 सेकंड चेंज, ऐसे ही 3 से फिर 5 तक जाने के लिए टाइम चेंज हुआ 2 सेकंड। तो ये टाइम जो चेंज है इसको बोलते हैं अनइक्वल चेंज ऑफ टाइम। मगर डिस्टेंस का जो चेंज है, 1 यहाँ भी 1 चेंज हुई, डिस्टेंस यहाँ भी 1 चेंज हुई, इसको बोलते हैं इक्वल डिस्टेंस। तो इक्वल डिस्टेंस का चेंज होना अनइक्वल टाइम में, उसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल स्पीड। नेक्स्ट है इसके, व्हाट इज एवरेज स्पीड, क्या होगी, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन। जो टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ये एवरेज स्पीड, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल एन ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। अगर टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या निकलेगी, वो एवरेज स्पीड निकल के आती है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन्स ऑफ इंडिविजुअल स्पीड। इसका हम एवरेज स्पीड को हम सिंपली वो मान सकते हैं कि हम अर्थमेटिक मीन एवरेज निकालें, मीन निकालें। अगर हमारे पास अलग अलग स्पीड है अलग अलग टाइम पे, तो अगर उनका मीन निकाल लें तो वो भी उसको क्या बोलेंगे, उसको भी हम क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्या हो जाएगी, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। मान लो और कोई गाड़ी चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, या फिर कह सकते हैं उसकी स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मगर हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर उसको, यानी पर्टिकुलर इंस्टेंट का मतलब क्या, हम एक किसी भी टाइम के ऊपर उसको स्पीड देखते हैं कितनी है। मान लिया अगर अभी 1 बजा है, 1 बजे हम उसको देखते हैं कि हमारा स्पीड क्या है गाड़ी की, वो है 60 किलोमीटर पर आवर। तो हम क्या बोलेंगे, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर या 1 बजे गाड़ी की स्पीड कितनी थी, 60 किलोमीटर पर आवर। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इसको मैथमेटिकली इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिमिट होती है, लिमिट चेंज, ये आ जाएगा लिमिट, और नीचे चेंज इन टाइम डेल्टा टी टेंस टू 0, और हमारे पास स्पीड डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, या हम डेल्टा को हम डी एक्स अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं। तो ये होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसमें एक नोट है, इफ यूनिफॉर्म मोशन इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल टू होती है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मोशन के लिए अब मैं बात करूँ आगे के यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, तो ये हमको याद, यूनिफॉर्म मोशन में इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल टू होती है यूनिफॉर्म स्पीड के, दोनों इक्वल होते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। नेक्स्ट इसमें ये स्पीड है, स्पीड के टाइप किए हमने। नेक्स्ट है बिल्कुल एज इट इज हम बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में। नेक्स्ट है व्हाट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, जैसे हमने स्पीड की थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, सेम एज इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। जब डिस्प्लेसमेंट का चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम उसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। तो इसमें हमारे पास है ये वेलोसिटी है, और वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये हम हमको इसको लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। द यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला आर सेम एज दैट ऑफ स्पीड। तो इसका जो यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला होगा हमेशा क्या होगा, इसका सेम होता है जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है स्पीड का, उससे। ये हम इसमें बिल्कुल एज इट इज हम इसमें लिखेंगे, क्योंकि क्या है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों क्या होती हैं, लेंथ होती हैं, तो वो सेम ही आएगा। इसका डिस्टेंस का एल और टाइम का क्या होता है टी, तो सेम ही आता है इसमें। नेक्स्ट इसमें हम करते हैं टाइप ऑफ वेलोसिटी, कितने टाइप की वेलोसिटी होती है। फर्स्ट टाइप ऑफ वेलोसिटी हमारे पास सेम वही है जितने टाइप स्पीड के थे, एज इट इज सेम टू सेम टाइप होते हैं वेलोसिटी के। तो फिर इसमें फर्स्ट टाइप हम कर रहे हैं वेलोसिटी का, वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर स्मॉल दिस इंटरवल मे बी, वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेम एज इट इज जैसे यूनिफॉर्म स्पीड थी ऐसे ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। जब ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट चेंज करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
नेक्स्ट है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज हमारे पास एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन। हम ये बोल सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी की है उसने और डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना है ऑब्जेक्ट का। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आती है, एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या होगी, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सेम एज इट इज़ वैसे ही है जैसे हमने पहले किया था। पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर जो वेलोसिटी होती है उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और उसको मैथमेटिकली हम इसको ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो आज हम इतना ही करते हैं। हम आज हमने बात की है कि व्हाट इज स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी के बारे में। इसमें बहुत बार डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि स्पीड में और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। तो स्पीड में और वेलोसिटी में डिफरेंस हम ये बताएंगे कि वेलोसिटी होती है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मगर जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी को हम जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। मगर डिस्प्लेसमेंट या मतलब स्पीड हमेशा पॉजिटिव ही होती है, वो ना तो कभी जीरो होती है। जीरो स्पीड हम बोलते हैं, स्पीड जीरो का मतलब ये होता है कि रेस्ट में है। तो स्पीड जीरो नहीं होती और स्पीड कभी नेगेटिव में नहीं होती। ये चीज़ हम इसमें बताते हैं कि अगर इनकी